Hello everyone, very good morning to dear student. Dear student, today we start very important chapter of application of derivatives, chapter 6 of class 12th. Dear student, इससे पहले मैंने चैप्टर 5 पढ़ा था जिसमें हमने डेरिवेशन, लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, फिर उसका डेरिवेटिव पढ़ा था, डिफरेंशिएशन निकालना। अब उसी डिफरेंशिएशन या उसी डेरिवेटिव्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसके यूजेस हैं, उस बेस पे चैप्टर नंबर आपका 6 है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको न्यू सिलेबस मिल ही गया होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कोविड-19 की वजह से कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स, बेसिकली ये मैथ्स में तो टॉपिक्स कटे हैं, कोई चैप्टर तो कटे नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स आपके कट आउट हो गए हैं जो आपके इस बार फाइनल एग्जाम में नहीं आने हैं। तो उसी पे पहला जो टॉपिक था वो चेंज ऑफ क्वांटिटी, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटी था, तो वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार। तो हम सीधा आगे एक्सरसाइज यानी कि कंसिडर 6.1 इज रिमूव इन योर एक्सरसाइज इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो टॉपिक है एक्सरसाइज बिफोर एक्सरसाइज 2.6.2, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसी बेस पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एंड आफ्टर दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और किस क्राइटेरिया में कोई भी फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस क्राइटेरिया में कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे आप उसको पहचान पाएंगे कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, और क्या क्राइटेरिया है, किस वजह से आप पहचान पाएंगे कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिल्कुल आपको एक बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीज करना, मतलब अगर कोई फंक्शन आपको दिया है और उसमें कोई वैल्यू लग रहा है तो वो क्या करता जाए, इंक्रीज करता जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में क्या है, हम कैसे आप इंक्रीजिंग प्रूफ करेंगे, डिफिनेशन आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हम समझा रहे हैं क्या है आपका। मान लीजिए कि x इज अ फंक्शन, fx कोई एक फंक्शन है और आपको ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इफ x1, x2 बिलोंग्स टू i, अगर x1 और x2 जो है वो i से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ओपन इंटरवल, इसे आप याद रखिएगा, ओपन इंटरवल। यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रियल नंबर्स भी बोल सकता है, नेचुरल नंबर के लिए बोलेगा, जो कर ठीक है बोलेगा। i और यहाँ पे ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर x1 और x2 बिलोंग्स टू i, ओपन इंटरवल में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, जो भी बोलेगा आपको, और कंडीशन ये है कि x1 is less than x2, अगर x1 जो है वो x2 से लेस देन है, एंड fx1 less than equal to fx2, fx1 less than equal to fx2 होता है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग। अब आई होप मुझे पता है कि आपको ये समझ में आया कि क्या है, जब तक एक भी एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो डियर हम इसको और डीप में आपको बताएंगे, अभी एग्जाम्पल समझाएंगे। अभी इसकी तो समझिए कि अगर fx कोई फंक्शन है, x1 x2 कोई भी एलिमेंट्स हैं, और x1 लेस देन x2 है और fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 है, तो आप कह सकते हैं fx जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो पहला तरीका हो गया। सेकंड वे है इसी को रिप्रेजेंट करने का कि मान लीजिए fx इज अ फंक्शन, fx इज अ फंक्शन, एंड और आप ये दिखा दें f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपने ये दिखा दिया, देखिए पहला तरीका ये था कि x1 x2 किसी ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू fx2 होगा। इसी को दूसरे वे से कह सकते हैं, अगर fx कोई आपको फंक्शन दिया है और f
greater than equal to 0, you can say that fx is an increasing function. fx is a increasing function. ये तो दिखा ही शुरू से ही। अब इसको हम ग्राफ समझाते हैं आपको। देखिए ग्राफ जस्ट ये मान लीजिए आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई वैल्यू पे fx की ऐसे जा रहा है बढ़ता हुआ, फिर ये चला रहा, फिर ऐसे ही बढ़ते हुए चला जा रहा है, तो इसे बोलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफरेंट बताएंगे हम आपको। पहले ये समझ लीजिए कि ये ग्राफ आपका किसका है, इंक्रीजिंग फंक्शन का है। ये है ग्राफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। fx कोई आपको फंक्शन दिया है, अगर दो क्राइटेरिया आप कर सकते हैं। अगर x1 लेस देन x2 है, तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया किसी तरह कि fx1 लेस देन fx2, तो आप कह सकते हैं ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। या ये कह सकते हैं अगर उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने पे f डैश x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अब भी आप कह सकते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए हम पहले इसको क्लियर ही कर देते हैं आपको विद एग्जांपल, तब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ बता दिया है आपको, देखिए वहाँ जब दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का fx आपको दिया है, फॉर एग्जांपल fx इज x² + 2। fx इज x² + 2 और वैल्यू आपको दी है, मान लीजिए अगर वैल्यू आपको दी है तो नहीं वैल्यू दी है, क्या ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि x² + 2 और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर को कहते हैं, और x की वैल्यू दी है आपको मान लीजिए 1 और -1 की लिखते हैं, -1 1 जस्ट ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए x की वैल्यू -1 और 1 पे हम इसको चेक करके दिखाते हैं क्या ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। ये इस केस में हमको इंटरवल दिया है, ये वैल्यू दी है। तो अगर हम बात करें तो पहले ये चेक कर देखिए x1 आपका है -1 एंड x2 आपका है 1। तो आप देख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 है, x1 इज लेस देन x2। नाउ x1 x2 से लेस देन है, तो अगर fx1 लेस देन इक्वल, अगर इक्वल भी आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। चेक करते हैं x1 आपका -1, यदि x की जगह पर हम -1 रखेंगे तो -1² + 2 -1² + 2 दैट इज इक्वल टू 3। f1 निकालते हैं, यही आपका fx1 है, ये आपका fx2 है। तो -1 आगे से सॉल्व करें, -1 के अब यहाँ +1 के स्क्वायर करेंगे +2 1 + 2 = 3। तो आप देख सकते हैं कि f - 1 = f1 आया, ये दोनों 3 आ गए। पर अगर ये हमने बताया था कि ये fx1 लेस देन इक्वल, यानी लेस देन भी आ जाए या इक्वल भी आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। सो fx = x² + 2 is an increasing function। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं और दूसरे जैसे मान लीजिए आपको fx = दिया है 5x + 4, 5x + 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमने ये बताया था कि fx इज अ फंक्शन दैट f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर 0 या 0 से बड़ा है तभी आपका ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, then d/dx of fx = d/dx of
5x plus d by dx of 4. Now differentiation of fx, that is fx, f dash is d by dx of 5x का differentiation जो अपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, 5x का differentiation that is 5. The differentiation of 4 is what? 0. So f dash x you get 5 plus 0, that is 5. You can say that f dash x is greater than what? Equal to 0. यदि 0 या 0 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि f x is your what? Increasing function. So dear student, ये हो गया कौन से increasing function है, कैसे आप किसी क्वेश्चन को increasing function प्रूव करते हैं वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, how to a function is increasing. Now dear student, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. याद रखिएगा dear student, इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या दिखाना है, f dash x is greater than equal to 0 या f dash x less than equal to fx dash 2 जब x1 is less than x2. Now इसी को चेंज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट आते हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन जस्ट ना हम आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब जो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा हो, मतलब जिसकी स्पीड यू कैन से दैट कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है. इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफरेंट ये है. मान लीजिए आप ऐसे समझते हैं कि सोने का भाव जैसे है, एग्जांपल लेकर चल रहे हैं. मान लीजिए सोने का भाव 2004 में था 10,000 प्रति 10 ग्राम, 10,000 पर 10 ग्राम. 2004 में 2000 में हो गया 11, 2012 में हो गया 11 है, 2013 में हो गया 12. मतलब ऐसे करके वो क्या हो रहा है कि 11 और मतलब 5 और 6 में क्या है, उसका रेट सेम है, कम नहीं हो रहा है लेकिन सेम है, फिर उससे बढ़ता ही चला जा रहा है. कम नहीं होगा, सेम बढ़ेगा या इक्वल रहेगा या तो बढ़ता जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग हो गया. लेकिन अगर कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब कोई भी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, तो वो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट में देखिए क्या याद रखना है, क्या आपको फंक्शन मान लीजिए f(x) इज अ फंक्शन, तो कब आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो जान लेते हैं. f(x) अगर आपको कोई फंक्शन है, फिर से आपको लेट x1, x2 belongs to I for what? Open interval किसी भी, and x1 is less than x2. अगर x1 x2 से less than है, then f x1 is also less than f x2. जस्ट डिफरेंस देखिएगा, वहाँ पे क्या था, f x1 less than equal to f x2 था, बट यहाँ पे क्या है, इसके f x1 is less than f x2. तो ये केस बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि f x is a function if f dash x is greater than 0. तो आप कह सकते हैं कि f x is your increasing function. जैसे डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, जो इंक्रीजिंग अभी हमने पढ़ा है, वहाँ पे f x कोई फंक्शन है तो f dash x is always greater than and equal का. अगर इक्वल का भी साइन आ जा रहा है ग्रेटर है, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. लेकिन अगर केवल ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है तो वो आपका होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इसका ग्राफ देखना चाहें तो आप ग्राफ देख सकते हैं. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. ये जो ग्राफ है दिस इज योर व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इसे आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ. तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है. अब इसको अगर दिखाना है विद एग्जांपल, तो एग्जांपल दे देते हैं. ग्राफ आप ध्यान देकर देखिए. सिंपल सा हमने कोई क्वेश्चन लिया, एग्जांपल f(x) आपको दिया है 5x + 9.
और हमें ये दिखाना है कि स्टिकली इंक्रीजिंग। दोनों मेथड्स हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लुक एट इट। पहले तरीके से अगर आपको करना है, फर्स्ट मेथड है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑन रियल नंबर ये बोल देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के लिए दिखाना है तो x1 हम मानेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड x1 इज लेस देन x2। अगर x1 जो है x2 से लेस देन है तो डियर स्टूडेंट अगर x1 x2 से लेस देन है तो अगर x में यहाँ क्या मल्टीप्लाई 5, तो अगर इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका क्या होगा कि x1 जो होगा वो x2 यानी x1 का जो पार्ट होगा वो x2 से क्या होगा छोटा ही होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 5, देन ये हो जाएगा 5x1 इज लेस देन 5x2 विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे देखिए 5 जो है वो 7 से छोटा है, 5 इज लेस देन 7। अगर हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। आप यहाँ देख सकते हैं 10 जो है वो क्या है 14 से भी छोटा है। फिर से वही कंडीशन बन रहा है, मीन्स अगर कोई नंबर इक्वल नहीं है और हमें इसमें इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रॉपर्टी उसकी पहले थी, मतलब अगर वो छोटा बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। सेम ये है, इसमें हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। अब 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था इसमें 5 था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन करने का भी अगर सेम नंबर ऐड कर दें, ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स, दो तरफ 9 ऐड कर दो तो 5x1 प्लस 9 लेस देन 5x2 प्लस 9। भाई सेम नंबर ऐड करने पे भी आपका क्या होगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। अब 5x1 प्लस 9 को हम क्या कर सकते हैं fx1 रख सकते हैं। क्यों भाई fx आपको 5x प्लस 9 है तो fx1 क्या होगा, fx1 इज 5x1 प्लस 9। सिमिलरली इसे आप क्या रख सकते हैं fx2। देख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ fx1 इज लेस देन fx2 तो आप कह सकते हैं सो fx इज व्हाट, fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड अल्टरनेट मेथड। अगर आपको अल्टरनेट मेथड से देखना है कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट क्या करना है भाई, fx यहाँ पे इसके यहाँ सेकंड मेथड fx आपको दिया है 5x प्लस 9, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d बाई dx of fx is equal to d by dx of 5x plus 9। d by dx of fx हो जाएगा f dash x, 5x plus 9 का वैल्यू 5। अब देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, f dash x is greater than 0, so फंक्शन गॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होते हैं वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। नोट एक चीज और याद रखिए प्यारे बच्चों कि जितने भी आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो आपके इंक्रीजिंग फंक्शन भी होंगे, ये तो श्योर है। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट इज व्हाट आल्सो अ इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जितने आपके इंक्रीजिंग फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। सो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्वेश्चंस टॉपिक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने इसका क्वेश्चन कराया, एग्जाम्पल कराया, ग्राफ कराया, दोनों मेथड से कैसे आपको वेरीफाई किया वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। So dear student, now हम अब पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
सो जस्ट कन्वर्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का उल्टा आपका डिक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का उल्टा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? फर्स्ट केस सेम वही कि fx इज अ फंक्शन, अगर x आपको कोई फंक्शन है और x1 x2 belongs to I for interval, open interval या रियल नंबर जो भी होगा, if x1 is less than x2, f1 x2 से छोटा है but fx1 is greater than equal to fx2 आ रहा है, वहाँ पे less than x2 आ रहा था, यहाँ पे greater than equal to fx1 is greater than equal to fx2 आएगा, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकेंड मेथड आप ये कह सकते हैं कि fx is a function and f dash x is less than equal to 0। f dash x अगर 0 या 0 से छोटा आता है तो आप कह सकते हो डिक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे ग्राफ की बात करें तो x एक्सिस से ये y एक्सिस ग्राफ ऐसे चला आता है, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये आपका जो ग्राफ है ये है स्ट्रिक्टली, ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का। कोई एग्जांपल आपको लेना है, एग्जांपल से भी इसको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपको fx दिया है -3x, -3x का अगर हम f डैश x निकालें, डिफरेंशिएशन लेट गो -3, तो -3 की होगा आपको क्या है, f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, सो आप कह सकते हैं ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग अगर आपको समझ में आए तो उसका जस्ट अपोजिट आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सेम हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे आते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है fx is a function और x1 x2 belongs to I if x1 is less than x2, then अगर आपने ये दिखा दिया fx1 is greater than fx2 तो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली। और दूसरा केस ये बनता है कि fx is a function and f dash x is greater than 0, less than 0, तो आप कह सकते हैं कि आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ देखना है, इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ ये लगातार नीचे की ओर चला आ रहा है, तो ये आपका है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चार टॉपिक अपने के साथ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग क्या होते हैं, डिक्रीजिंग क्या होते हैं, फिर आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, ये टॉपिक आपके, और इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।